आज की सुबह बहुत ही सुहानी थी, लेकिन तेयोंग के लिए ये किसी काली अमावस्या से कम नहीं थी, क्योंकि उसके पिता ने उसे एक माफिया को बेच दिया था। वैसे बेचा तो नहीं, बल्कि तेयोंग की शादी अपने माफिया दोस्त के बेटे के साथ तय की थी, जो कि उनसे भी बड़ा माफिया था। लेकिन तेयोंग के लिए उसे बेचना ही हुआ, क्योंकि ये उसकी मर्जी के खिलाफ था। और तेयोंग ने कई बार इस रिश्ते के लिए मना किया था, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक न सुनी। उसने आज तक उस इंसान की शक्ल नहीं देखी है, बस नाम सुना है, जेओन जंगकुक। और बिना देखे तेयोंग को इस नाम से नफरत हो चुकी है। यहाँ तक कि तेयोंग ने कई बार भागने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। और फाइनली आज वो दिन था जब उसकी शादी होने वाली थी, एक अजनबी के साथ। तेयोंग बहुत ही नाखुश मन से तैयार हुआ और नीचे चला आया। नीचे आकर उसने देखा तो सभी के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुशी थी। उसके मम्मी और पापा उसके पास आए और बोले, आज तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो। उसके कुछ देर बाद वो सभी लोग कार में बैठकर शादी की वेन्यू की तरफ निकल पड़े। तेयोंग पूरे रास्ते मायूस था और उसने मन में यह ठान लिया था कि मैं कभी इस इंसान को नहीं अपनाऊंगा। वेन्यू पे पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही जंगकुक और उसका पूरा परिवार भी वहां पर आया। तेयोंग प्रीस्ट के पास पहले से ही खड़ा था और जब उसने जंगकुक को आते हुए देखा तो एक पल के लिए उसकी धड़कनें रुक गईं, क्योंकि जंगकुक ने प्योर ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, जो कि उसकी बॉडी पे परफेक्टली फिट हो रहा था। यहाँ तक कि उसके बाल भी ब्लैक कलर के थे और वो भी परफेक्टली सेट थे। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो वो एकदम हॉट माफिया लग रहा था। जंगकुक तेयोंग के बगल आकर खड़ा हो गया, पर तेयोंग अभी भी बिना पल के झपकाए उसको एकटक देख रहा था। जिसपे जंगकुक ने तेयोंग से बहुत ही प्यार से कहा कि देख के ही अपना बनाने का इरादा है क्या। जिसपे तेयोंग हक्का बक्का रह गया, वो कुछ भी नहीं बोल पाया, बस उसने सर नीचे कर लिया। उसके कुछ टाइम बाद प्रीस्ट ने अपना रिचुअल शुरू कर दिया और जंगकुक और तेयोंग को ऑफिशियली वेडेड कपल अनाउंस कर दिया और किस करने को बोला। तेयोंग ने जैसे ही किस का नाम सुना, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने ऐसा सोचा कि क्या अब मैं अपनी पहली किस गवा दूंगा। और तभी उसने देखा कि जंगकुक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जंगकुक को अपनी तरफ बढ़ता देख तेयोंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसने अपने लिप्स पे कुछ भी महसूस नहीं किया, बल्कि उसने अपने फोरहेड पे एक किस महसूस की। ये महसूस करके तेयोंग ने अपनी आंखें खोली तो देखा जंगकुक ने उसे फोरहेड पे किस किया था। ये देखकर तेयोंग के मन में एक बार ये आया कि क्या ये सबसे अलग है, लेकिन तुरंत उसके थॉट्स बदल गए और उसने सोचा, मैं इस आदमी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसके बाद जंगकुक और तेयोंग सभी रिश्तेदारों से मिले और गिफ्ट्स रिसीव किए। अब टाइम आ गया था तेयोंग का जंगकुक के घर जाने का। वैसे तो तेयोंग के मन में कोई बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं थी, पर उसने ऐसा ही सोचा था कि कितना ही बड़ा घर होगा। तेयोंग और जंगकुक कार में बैठे और ड्राइवर ने कार चलाना शुरू कर दिया। जंगकुक ने तेयोंग से बात करना चाहा, पर वो शांत ही था। फिर जंगकुक ने तेयोंग से पूछा कि तुम क्या करते हो, जिसपे तेयोंग ने बताया कि मैंने सियोल यूनिवर्सिटी से एक्टिंग का कोर्स किया है और मैं आइडल बनना चाहता हूँ। जिसपे जंगकुक बहुत ही खुशी से बोला कि तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। पर तेयोंग ने जंगकुक को ज्यादा खुशी ना देते हुए कहा कि मैं बिना किसी के सपोर्ट के ये काम करना चाहता हूँ। वापस कुछ देर दोनों के बीच में सन्नाटा था और फिर कुछ ही देर में वो दोनों जंगकुक के घर पहुंच गए। वैसे तो उसे घर कहना सही नहीं होगा, वो एक महल था। तेयोंग ने जैसे उसे देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जंगकुक से पूछा, तुम यहाँ रहते हो? ये पहली बार था जब तेयोंग ने जंगकुक से अपने आप कुछ कहा था। जंगकुक ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा कि अब ये तुम्हारा भी घर है। फिर जैसे ही दरवाजा खुला तो उनके सारे फैमिली मेंबर्स वहां थे। उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से तेयोंग और जंगकुक का स्वागत किया। फिर उसके बाद सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। जंगकुक बार बार तेयोंग को देख रहा था, जिसपे तेयोंग ने ऐसा मन ही मन सोचा कि ये मुझे क्यों देख रहा है, क्या ये मुझे भी मारना चाहता है जैसे ये अपने एनिमीज को मारता है। पर तेयोंग इस थॉट को हटाकर खाना खाने लगता है।
खाना खाने के बाद तेयोंग जंगकुक और जंगकुक की फैमिली को बहुत सारे रिलेटिव्स को सी ऑफ करना था। जब उन लोगों ने सभी रिलेटिव्स को सी ऑफ कर दिया तो जंगकुक के पापा ने कहा कि अब सोने चलते हैं। ये लाइन सुनकर तेयोंग का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि ये जंगकुक और उसकी फर्स्ट नाइट होने वाली थी और उसने मन ही मन ऐसा सोच लिया था कि जंगकुक अगर उसके पास आने की कोशिश भी करेगा तो वो उसे अपने मार्शल आर्ट्स की स्किल्स दिखा देगा। जंगकुक का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था, जिसके लिए स्टेयर्स हॉल के मिडिल से होकर जाती थी। तेयोंग डरते डरते एक एक स्टेप ऊपर बढ़ता गया और मन ही मन अपने मार्शल आर्ट्स की स्किल्स को और ज्यादा सोचता गया। जब वो रूम के बाहर पहुंचा तो रूम लॉक था। जब उसने रूम नॉक किया तो रूम जंगकुक ने खोला और जो तेयोंग ने देखा वो देखकर तेयोंग का हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो गया, क्योंकि जंगकुक सिर्फ और सिर्फ टॉवल में था और वो पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। उसने तेयोंग को अंदर आने का इशारा दिया और तेयोंग बिना कुछ बोले बस अंदर आ गया। अंदर आने के बाद उसने देखा तो बेड बहुत ही ज्यादा बड़ा था, कमरा भी बहुत ज्यादा बड़ा था, इतना बड़ा कि 10 लोग तो आराम से रह सकते हैं। तेयोंग कुछ बोलता उसके पहले ही जंगकुक ने उसे बताया कि तुम्हारे कपड़े ऑलरेडी हमने कबर्ड में रख दिए हैं, तुम भी शावर लेके फ्रेश हो जाओ, फिर आकर बेड पर सो जाना। तो हम एक साथ सोने वाले हैं? तेयोंग ने हड़बड़ाहट में पूछा। जंगकुक ने हल्का सा स्मग करते हुए बोला, तो तुम अलग सोना चाहते हो? वैसे भी ये हमारी फर्स्ट नाइट है। जंगकुक आगे कुछ बोल पाता उसके पहले ही तेयोंग वॉशरूम में भाग गया। फिर आराम से तेयोंग फ्रेश होकर बाहर आया तो उसने देखा जंगकुक ऑलरेडी सो गया था। तेयोंग ने चैन की सांस ली और जंगकुक के बगल आकर लेट गया। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन अब उसे इसकी आदत होनी पड़ेगी। तो तेयोंग ने अपनी आंखें बंद की और सपनों की दुनिया में चला गया। लेकिन तभी जंगकुक ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम नहीं जानते तेयोंग, पर मैं भी इस शादी के खिलाफ था, पर तुम्हें देखते ही मेरा फैसला बदल गया और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भी फैसला एक न एक दिन जरूर बदलेगा। और ये कहकर जंगकुक ने तेयोंग के माथे पर एक किस किया और दोनों बहुत ही प्यार से सो गए।